मैं हूं सचिन पाठिया और आप देख रहे हो माइंड टेस्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। और आज का टॉपिक है कि अगर आप OBS को यूज करते हो आपके स्ट्रीमिंग के लिए या फिर वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए जो आप अपलोड कर देते हो बाद में ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो दोस्तों उसमें आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। मुझे जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से ही इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि सर OBS का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, या फिर सर हमारे OBS में रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रही है, क्वालिटी सही नहीं आ रही है, स्टटरिंग हो रही है, लैग हो रहा है और हम जो पेन टैबलेट से लिखते हैं वो भी लैग होता है। तो इसके लिए सबसे बेसिक रीजन मैं जो हर बार देता हूं वो है आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट लो होने का कारण। तो दोस्तों अगर आप सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो या फिर कोई नया सिस्टम परचेस कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप बेस्ट क्या हो सके वो कर पाओ, तो आज का सेशन आपके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में कि आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है और आपके सिस्टम के हिसाब से आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपकी OBS को। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है आपकी OBS के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर ऊपर हेडिंग में ही दे रखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये दी हुई है और ये लिंक जो दी हुई है obsprojects.com की, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डिटेल में से पढ़ भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप विंडोज PC यूज करते हो, जो मेजोरिटी यूज कर रहे हैं, तो उसमें दे दिया है विंडोज 8 या उसके ऊपर का चाहिए, 8.1 के ऊपर के चाहिए, और उसके बाद DirectX 10.1 कंपैटिबल GPU मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और ये इक्विवेलेंट है आज के अवेलेबल कोई भी 520 MB के ग्राफिक कार्ड्स। तो यहाँ पर एक तो GPU आपके डायरेक्टली सिस्टम में मतलब ही आपके मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड रह सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड ग्राफिक कार्ड आप यूज कर सकते हो, बट ये सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसा कि मैंने एकदम स्टार्ट में ही आपको बताया है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर का एक स्टेटमेंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये दिया हुआ है हैविंग अ कंपैटिबल सिस्टम डज नॉट गारंटी, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कंपैटिबल सिस्टम रहनी कि आपकी सिस्टम रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग के लिए केपेबल है जो आप चाहते हो। और इसका सटीक रीजन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए CPU रिक्वायरमेंट्स वेरी कंसिडरेबली, मतलब ये काफी ज्यादा वेरी होती है, डिपेंड करता है किस पर, तो आप कौन सा एनकोडर चूज करते हो, रेजोल्यूशन किस पे आपको रिकॉर्ड करना है या स्ट्रीम करना है, FPS मतलब ही फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब ही आपका फ्रेम पर सेकंड रेट क्या होना चाहिए आपके रिकॉर्डिंग का या स्ट्रीमिंग का, एंड फाइनली आपकी सीन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ही हम जो सोर्सेस ऐड करते हैं हमारे सीन्स में तो वो कितने कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, उसमें कोई एनिमेशंस डाल रखे हैं, वीडियो मीडिया फाइल डाल रखी है, इमेजेस बहुत सारे डाल रखे हैं, या फिर हम उसके साथ वेबकैम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हम लोग करते हैं उसके साथ, जैसा कि हम लोग कोई फिल्टर्स लगा दे ऑडियो वीडियो, तो इस टाइप की चीजें तो आपका सीन और कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें बना देती है। तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जितना बेसिक रहेगा उतना ही बेसिक रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। जैसा कि पुराना मेरा एक जो लैपटॉप था उसका कॉन्फ़िगरेशन था वो i3 प्रोसेसर का था, उसमें ग्राफिक कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं थे, 4GB रैम था उसमें सिर्फ। तो इतना बेसिक लैपटॉप रहने के कारण से उसमें मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाता था ठीक से। 1-1.5 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग के बाद मैं जब पेन टैबलेट भी यूज करता था तब वो भी लैग होना स्टार्ट हो चुका था, होता था। इसका मतलब आप जो मुझे 1.5-2 साल से सवाल पूछ रहे हो कि सर हमारा लैग होता है, स्टटरिंग होती है, रेजोल्यूशन सही नहीं आ रहा है, तो इतने टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है, और उसको कई बार मैंने दिया है आपको रीजन कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन काफी लो है, इस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपका प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है, आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है, आपकी रैम कम है, सो दैट आपके सिस्टम को मतलब ये आपके CPU को प्रोसेस करने में वो जितनी हेल्प कर सकता है उतनी वो हेल्प नहीं कर पा रहा है, या इस तरीके की चीजें। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई है कि ये कहां पर बॉटल डाउन होकर के ये आपको सॉर्ट करना है। तो मेरे अनुसार मैं जो मानता हूं आपको बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो है आपको i5 होना चाहिए और उसके बाद आपको मिनिमम 2GB ग्राफिक कार्ड चाहिए। दोस्तों इनिशियली ही मैंने बोला है आपको कि ये जो GPU दिया हुआ है DirectX 10.1, तो ये इक्विवेलेंट है अप्रोक्सीमेटली 520 MB ग्राफिक कार्ड ही, मगर मैं आपको जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं वो है मिनिमम 2GB ग्राफिक्स। अब इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आज की डेट में हर फैकल्टी ये चाहती है कि जब भी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए ऑनलाइन पढ़ाए तो उनका चेहरा भी नजर आए,
तो आपके सिस्टम पे और भी ज्यादा ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का लोड आ जाता है। आपका जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ही आपका ग्राफिक कार्ड या ऑन बोर्ड ग्राफिक्स क्या करते हैं बेसिकली, तो वर्कलोड आपके प्रोसेसर का सीपीयू का वो कम कर देते हैं डेडिकेटेड जीपीयू से। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब यहाँ पर देखिए एनवीडिया के कुछ रिकमेंडेशंस आपको दिए हुए हैं, यूएसबी के भी आपको दिए हुए हैं और एएमडी के भी अगर कोई यूज करते हो आप तो वो दिए हुए हैं, और एप्पल वीडियो टूल बॉक्स भी आपको यहाँ पर उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेरा आइडियल प्रोसेसिंग यूनिट जो रहेगा मतलब ही सीपीयू जो रहेगा वो है मिनिमम से मिनिमम i5 होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए एंड 2 GB ग्राफिक्स होना चाहिए, सो दैट आप कंफर्टेबली आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओ और उसी के साथ आपका वेबकैम उसके साथ इंटीग्रेट करते हुए बड़े ही कंफर्टेबली ऑनलाइन स्ट्रीम कर सको, पढ़ा सको, रिकॉर्डिंग भी कर सको। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके सिस्टम के हिसाब से आप OBS को बेस्ट तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो चलिए OBS की एक ब्लैंक विंडो मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने OBS की एक ब्लैंक विंडो ऑलरेडी ओपन कर ली है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि टूल्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। अब यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपके यूजेज इंफॉर्मेशन वो पूछता है। तो आपको किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप स्ट्रीमिंग करने वाले हो और आपके लिए रिकॉर्डिंग करना सेकेंडरी जॉब है, मतलब ही पूरी एनर्जी वो फोकस करेगा आपकी स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज पर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डिंग ही करने वाले हो और स्ट्रीमिंग आप बिल्कुल भी नहीं करते, जैसा कि मैं करता हूं, तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि आई विल ओनली बी यूजिंग द वर्चुअल कैमरा, मतलब यहाँ पर देखिए वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करके हम लोग उसे जूम में इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो दैट हम काफी सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर हमारे जूम मीटिंग में हमारे स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस क्रिएट कर सके, बना सके। अगर आपका वो पर्पस है कि आप वर्चुअल कैमरा यूज करते हुए जूम में उसे इंटीग्रेट करते हो तो ये भी आप कर सकते हो सेलेक्ट। अब यहाँ पर मैं जनरली रिकॉर्डिंग ही करता हूं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीच वाला ऑप्शन। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए बेस्ट रेजोल्यूशन आपको दे रहा है वो, तो आपको बेस रेजोल्यूशन आपका क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे फुल एचडी चाहिए 1920x1080। ऑब्वियसली मेरा डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम है, मेरा जो मॉनिटर है वो काफी लो कॉन्फ़िगरेशन का है, बट मैं फिर भी यूज करंट वाला भी यूज कर सकता हूँ। FPS पे यहाँ पर देखिए आइदर 60 और 30 डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, मतलब ही प्रेफरेबली मेरा प्रेफरेंस इस पे रहेगा कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड उसने रिकॉर्ड करना चाहिए। बट अगर मेरे सिस्टम पे काफी ज्यादा लोड आ चुका है तो इन दैट केस इट विल शिफ्ट टू 30 एज वेल। इसका मतलब यहाँ पर मैं उसे फ्रीडम देता हूँ, मेरे सिस्टम को फ्रीडम दे रहा हूँ कि वो उसके अनुसार इंटीग्रेट कर पाए अपने आप को। तो चलिए मैं इसे यही रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेस्टिंग कंप्लीट और ये फाइनल रिजल्ट है कि मैंने कौन सी सेटिंग्स यहाँ पर एडजस्ट करनी चाहिए मेरे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो FPS यहाँ पर ये दे रहा है 60, आउटपुट और बेस रेजोल्यूशन भी ये सेम कर रहा है 1920x1080, दैट इज फुल एचडी, तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग एनकोडर यहाँ पर हार्डवेयर दिया हुआ है, कौन सा, तो मेरे एनवीडिया का एनकोडर उसने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 16 GB का ग्राफिक कार्ड रिकॉर्डिंग के लिए प्लस वीडियो एडिटिंग के लिए भी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने हाई कैपेबिलिटी वाली जो भी हार्डवेयर एनकोडिंग सोल्यूशन अवेलेबल है उसे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग क्वालिटी, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज ये बता रहा है, मतलब ये मेरी क्वालिटी तो अच्छी रहेगी बट फाइल साइज कम हो जाएगी। अगर फाइल साइज बढ़ गई तो काफी सारे टीचर्स का ये भी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो फाइल बन रही है वो काफी बड़ी बनती है, तो हमें अपलोड करने में डेटा बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हाई क्वालिटी तो वीडियो बननी चाहिए बट उसकी फाइल साइज भी मीडियम रहनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों चीजों को मैच करते हुए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जैसा ही मैं अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक कर दूंगा तो वैसा ही ये सिस्टम में मेरे OBS के अप्लाई हो जाएगा। बट दोस्तों मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है और ये टेस्ट करता है आपके सिस्टम के हिसाब से आपका बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये परफेक्ट है और आप जो चाहोगे उस तरीके से ये वीडियोस बनाएगा ही। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एंड ऑफ द डे सिस्टम रिक्वायरमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने ध्यान रखना।
और OBS में तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राफिक्स को प्रोसेस कर रहे हो, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वेबकैम रिकॉर्डिंग कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके सिस्टम की ग्राफिक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपकी अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, मतलब ये आपके प्रोसेसर प्लस रैम की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप रिकॉर्डिंग करना चाहोगे, स्ट्रीमिंग करना चाहोगे, उतना ही हेवी सिस्टम, उतना ही हाई एंड सिस्टम आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।